नमस्कार दोस्तों। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि सिग्निफिकेंस ऑफ मीन या मध्यमान की सार्थकता क्या होती है। अब इसी से संबंधित एक दो चीजें और हैं जिसको हम लोग समझ लें थोड़ा सा कि सिग्निफिकेंस ऑफ परसेंटेज क्या होता है, सिग्निफिकेंस ऑफ रेशियो क्या होता है और सिग्निफिकेंस ऑफ कोरिलेशन क्या होता है। कि नॉर्मली देखिए डेटा जो आपके होते हैं सोशल साइंसेज में, ये आपको परसेंटेज में या फ्रीक्वेंसी में या कोरिलेशन में मिलते हैं। ठीक है, कोरिलेशन वगैरह निकालते हैं आप। तो इसकी सार्थकता या इसका सिग्निफिकेंस कैसे आप ज्ञात करेंगे, इसको थोड़ा सा समझ ले। तो यदि हम सिग्निफिकेंस ऑफ परसेंटेज एंड फ्रीक्वेंसी एंड कोरिलेशन की बात करें तो इसमें देखें, सबसे पहले अगर हम सिग्निफिकेंस ऑफ मीन जो पिछला वाला लेक्चर था उसको देखें तो उसमें जो विश्वस्तता अंतराल थे या विश्वस्तता जो लिमिट थी, जो उसका एक कवरेज था, वो क्या था कि 95.95 स्तर पर विश्वस्तता जो लिमिट थी उसका फार्मूला क्या था, m प्लस माइनस 1.96 सिग्मा m। ठीक है, ये फार्मूला था। इसी तरीके से आपका नेक्स्ट था 99 स्तर पर m प्लस माइनस 2.58 सिग्मा m। ठीक है, अब यहां पर जो सिग्मा m है ये क्या होता है, ये मानक त्रुटि होती है। जैसे इसमें मानक त्रुटि क्या हो जाती थी, सिग्मा m इक्वल टू s अपॉन अंडर रूट l। ठीक है, इससे मानक त्रुटि हम ज्ञात कर लेते थे। हाँ, तो ये तो मीन के लिए है, मीन का फार्मूला है। अब इसी तरीके अगर हम देखें तो मान लीजिए अगर हम परसेंटेज निकाल रहे हैं तो परसेंटेज के लिए क्या हो जाएगा, सेम ऐसे ही चलेगा। अब यहां पर इसके लिए हो जाएगा p प्लस माइनस 1.96 सिग्मा p। ठीक है, इसी तरीके से आपका 99 के लिए हो जाएगा p प्लस माइनस 2.58 सिग्मा p। अब ये सिग्मा p क्या है, ये है स्टैंडर्ड एरर। इसको कैसे निकालते हैं, इसका फार्मूला होता है आपका सिग्मा p इक्वल टू पी क्यू अपॉन अंडर रूट पी क्यू अपॉन n। ठीक है, p क्या है यहां पर, परसेंटेज। ठीक, q क्या है, q है आपका 100 माइनस p और n क्या है, n नंबर है, टोटल नंबर कितने हैं आपके सैंपल। ठीक, तो इस तरीके से परसेंटेज का फार्मूला होता है। ठीक, अब देखें फ्रीक्वेंसी के लिए क्या हो जाएगा, सेम ऐसे ही चलेंगे। फ्रीक्वेंसी के लिए क्या हो जाएगा, f प्लस माइनस 1.96 सिग्मा f। इसी तरीके से यहां पर हो जाएगा f प्लस माइनस 2.58 सिग्मा f। अब f अगर निकालना हो आपको तो f का क्या फार्मूला हो जाएगा, यहां पे f है सिग्मा f इक्वल टू अंडर रूट n p एंड q। n क्या है आपका, टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं या सैंपल है वो है। p यहां पर आपका है, p को कहते हैं जो आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी आई है उसका रेशियो, फ्रीक्वेंसी रेशियो। एंड q क्या है, q है 1 माइनस p। ठीक है,
ये है फार्मूला। अब इसी तरीके से अगर कोरिलेशन का निकालेंगे तो कोरिलेशन का भी देख लें यहीं पे। कोरिलेशन के लिए क्या हो जाएगा, सेम वैसे ही चलेगा, r प्लस माइनस 1.96 सिग्मा r। अब सिग्मा r क्या है, यहां पर देखें, ये जो मानक त्रुटि है ये क्या होती है, 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एन। ठीक है, आर स्क्वायर आपको पता रहेगा, एन पता रहेगा, तो आप जो है इसकी भी विश्वस्तता जो है सीमाएं ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मीन, परसेंटेज, फ्रीक्वेंसी और कोरिलेशन के लिए आप सार्थकता स्तर निर्धारित कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि एग्जाम्पल अगर आप लें तो एग्जाम्पल से थोड़ा सा समझें कि मान लीजिए परसेंटेज आपको निकालना है, सिग्निफिकेंस ऑफ परसेंटेज सेट करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि एग्जाम्पल देखिए कि मान लीजिए मान लीजिए 200 छात्र हैं, प्रॉब्लम है एक कि 200 स्टूडेंट हैं, इनका जो है 200 स्टूडेंट में 70 में बीमारी पाई गई। ठीक है, 200 छात्रों का एक समूह है जिसमें 70 में कोई बीमारी पाई गई, तो इसके लिए जो है बीमारी पाई गई, इसके लिए आवृत्ति की सार्थकता, आवृत्ति एवं प्रतिशत की सार्थकता बताइए, सार्थकता सीमाएं ज्ञात करिए। ठीक है, ये सवाल है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 200 छात्र हैं जिसमें 70 में कोई बीमारी पाई गई। हाँ ठीक है, अब इसके लिए जो है इस पूरे समूह के लिए जो है उनकी आवृत्ति की भी सीमाएं आपको बतानी है और उसकी प्रतिशत की भी सीमाएं बतानी है। तो सबसे पहले अगर आवृत्ति को लेंगे, मान लीजिए 0.95 स्तर पे आप ज्ञात कर रहे हैं, एक ही ज्ञात करिए तो दूसरा 0.99 अपने आप आपको पता चल जाएगा। तो 0.95 की विश्वस्तता सीमाएं क्या होंगी, अब इसका फार्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी के लिए f प्लस माइनस 1.96 और सिग्मा f। अब सिग्मा f अगर आप निकाल ले तो वैल्यू इसकी सेट कर सकते हैं। अब सिग्मा f क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए सिग्मा f हो जाएगा आपका, क्योंकि n आपका जो है दिया हुआ है 200 और f दिया हुआ है 70। ऐसी स्थिति में आप सिग्मा f का फार्मूला क्या होता है, सिग्मा f होता है इक्वल टू अंडर रूट NPQ। ठीक है, अब इसमें देखिए तो सबसे पहले परसेंटेज निकालेंगे, तो परसेंटेज कैसे निकलेगा, परसेंटेज इक्वल टू आपका हो जाएगा 700 बटे 70 गुणे 100। ठीक है, तो ये परसेंटेज कितना हो गया आपका 0.35। अच्छा, अभी फ्रीक्वेंसी निकालना है, परसेंटेज नहीं निकालना, फ्रीक्वेंसी निकालना, तो ये 0.35 हो जाएगा। इसी तरीके से जब आप इसका जो है Q निकालेंगे तो Q का फार्मूला क्या होता है 1 माइनस P, तो 1 माइनस 0.35, ये कितना हो जाएगा 0.65। देखिए दोनों वैल्यू आपको मिल गई। ठीक है, तो अब सिग्मा f निकाल लीजिए, सिग्मा f इक्वल टू क्या हो जाएगा, n कितना दिया हुआ है आपका 200 गुणे 0.35 गुणे 0.65, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, ये वैल्यू आई है 6.74। ठीक है, तो ये वैल्यू 6.74 आई है। अब इसको देखिए इस फार्मूले में रखिए, f कितना है आपका यहाँ पे, ये 70 है, तो दो देखिए दो सीमाएं बनेंगी आपकी, f प्लस माइनस 1.96 सिग्मा f है, तो यहाँ पर दो सीमाएं बनेंगी, एक प्लस की एक माइनस की। f कितना है 70 है, 70 प्लस 1.96 इंटू 6.74। ठीक है, इसी तरीके से इधर हो जाएगा f 70 माइनस 1.96 इंटू 6.74।
जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आई है एक की 83.21 और इसकी वैल्यू आई है 56.79। ठीक है, तो ये देखिए दो विश्वसनीयता सीमाएं। तो अब इसको आप लिखेंगे कि 200 छात्रों में जिनमें 70 में बीमारी पाई गई, उनकी आवृत्ति के लिए 0.95 स्तर पर विश्वसनीयता सीमाएं 83.21 और 56.79 के बीच होंगी। इस तरीके से ये आवृत्ति का है। अब इसी तरीके से मान लीजिए इसी का परसेंटेज में निकालना हो तो परसेंटेज में कैसे निकालेंगे, इसको भी देख लीजिए। परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है, सेम वैसे ही चलेगा। ठीक है, परसेंटेज में देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर आपका हो जाएगा परसेंटेज में P प्लस माइनस 1.96 सिग्मा P। सिग्मा P का फार्मूला क्या होता है, अब उसको देख लीजिए। सिग्मा P होता है PQ अपॉन N। सिग्मा P इक्वल टू अंडर रूट PQ अपॉन N। अब देखें P क्या है, यहां पर P है आपका परसेंटेज। परसेंटेज कैसे निकलेगा, P इक्वल टू इंटू 100। ठीक है, 70, तो ये हो जाएगा आपका 35%। ठीक है, और Q क्या होता है, Q होता है आपका 100 माइनस P, तो ये कितना हो जाएगा 65। ठीक है, सेम वैसे ही ये दोनों परसेंटेज में है। तो अब सिग्मा P क्या हो जाएगा, सिग्मा P हो जाएगा आपका अंडर रूट P कितना है आपका 35 आया है, इंटू Q क्या है 65 अपॉन N कितना है 200। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी 3.37। ठीक है, अब इसको देखिए, अब आपको मानक त्रुटि या स्टैंडर्ड एरर ऑफ परसेंटेज पता चल गया। अब सारी की सारी वैल्यू यहां रख दीजिए। अब इसमें कितना है 70। ठीक है, प्लस माइनस 1.96 इंटू 3.37। अब इसमें भी 2 हो जाएंगे, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये आपका जो है परसेंटेज के लिए विश्वसनीयता सीमाएं ज्ञात हो जाएंगी। ठीक है, अब इसी तरीके से तीसरा वाला देखिए कि मान लीजिए आपको उसका कोरिलेशन निकालना हो, कोरिलेशन की सार्थकता या सहसंबंध की सार्थकता ज्ञात करनी हो, तो उसका एक प्रॉब्लम देखिए, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। कोरिलेशन की सार्थकता क्या होती है, उसका फार्मूला क्या होता है, 0.95 स्तर पर ही हम निकाल रहे हैं। इसके लिए होता है R प्लस माइनस 1.96 सिग्मा R। सिग्मा R क्या होता है 1 माइनस R स्क्वायर अपॉन अंडर रूट N। ठीक है, अब मान लीजिए कोई सवाल दिया हुआ है। सवाल है कि 200 छात्र हैं जिनके बीच जो है IQ के बीच 200 छात्र हैं। ठीक है, उनके IQ के बीच जो है कोरिलेशन पाया गया, IQ के बीच R पाया गया 0.40। तो अब इसकी जो है विश्वसनीयता सीमाएं बताइए। ठीक है, अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए आप जो है 0.95 स्तर पे निकाल रहे हैं, तो 200 छात्र हैं, उनकी IQ के बीच 0.40 जो है कोरिलेशन पाया गया है। तो इसकी विश्वसनीयता सीमाएं या जो है कॉन्फिडेंस लिमिट आपको बतानी। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब देखिए फार्मूला जो है इसी में सारी की सारी वैल्यू सेट करनी पड़ेगी। अब इसमें देखें आप कि सबसे पहले तो आप सिग्मा R निकाल लीजिए, जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ कोरिलेशन है। तो 1 माइनस R स्क्वायर अपॉन N, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.40 का स्क्वायर अपॉन N, ये क्या हो जाएगा, फिर सॉल्व करेंगे। N कितना है आपका 200। इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आई है 0.059। ठीक है, ये वैल्यू आई है। अब देखिए, अब यहां पर आपको 0.95 स्तर पर
विश्वस्तता सीमाएं निकालनी है। इसी तरीके से अगर आप चाहें तो 0.99 स्तर पर भी निकाल सकते हैं। अब यहां पर देखिए आप लिख देंगे r प्लस माइनस 1.96 सिग्मा r। ठीक है, अब सारी की सारी वैल्यू यहां रख दीजिए। 0.40 प्लस माइनस 1.96 इंटू 0.059। अब यहां पर भी दो निकलेंगे, एक प्लस में एक माइनस में, तो अब ये प्लस वाला क्या हो जाएगा 0.40 प्लस 1.96 इंटू 0.059 और ये हो जाएगा 0.40 माइनस 1.96 इंटू 0.059। इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आई है आपकी 0.364 और इसकी आई है 0.56। ठीक है, तो अब यहां पर आप कहेंगे कि 200 छात्रों के लिए उनके आईक्यू के बीच 0.95 स्तर पर विश्वस्तता सीमाएं 0.364 तथा 0.56 प्राप्त हुई। ठीक, इस तरीके से आप जो है परसेंटेज का, फ्रीक्वेंसी का, कोरिलेशन का, मीन का जो है कॉन्फिडेंस लिमिट या विश्वस्तता सीमाएं निकाल सकते हैं और सार्थकता स्तर को निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अब टी टेस्ट।